हे गाइस, रानी की वाव नामक मंदिर की इन महिला नक्काशियों में एक प्राचीन रहस्य छिपा है। मदनिका के नाम से जानी जाने वाली ये महिलाएं अधिकांश भारतीय मंदिरों में खुदी हुई हैं, लेकिन इस मंदिर में वे एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर करती हैं। यहाँ एक महिला है जो अभी अभी नींद से जागी है। देखिए कैसे वह अपने हाथों को फैला रही है, जैसा कि हम सभी करते हैं जब हम जागते हैं। उसके बालों पर ध्यान दें, कैसे पिछली रात से इसे एक आकस्मिक वन में बनाया गया है। अब वह आगे क्या करेगी? बेशक उसे नहाने जाना है और दिन के लिए तैयार होना है। यहाँ अब वह नहा चुकी है और शीशे के सामने खड़ी है। अब उसके बालों को देखिए, वे बन में बंधे हुए नहीं हैं। उसके लंबे गीले बाल हैं और वे अपने बालों के चारों ओर एक तौलिया लपेटकर उन्हें सुखा रही है। इसे टॉवल रैप कहा जाता है और अधिकांश महिलाएं आज हेयर ड्रायर का उपयोग करने से पहले ऐसा ही करती हैं। मूर्तिकार ने इस पल को खूबसूरती से कैद किया है, जहां वह लापरवाही से अपने बालों को सुखा रही है। लेकिन इस नक्काशी में एक ट्विस्ट है। क्या आप इस पक्षी को देख रहे हैं? ये यहाँ क्या कर रहा है? उसके बालों की नोक से पानी की बूंदें टपक रही हैं और यह पक्षी उससे मोहित हो रहा है और साथ ही वह उन पानी की बूंदों को पी रहा है। अब इस आकृति को देखिए, यह मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में उकेरी गई है, इसलिए मैं इस नक्काशी को नजदीक से नहीं देख सका। लेकिन वह कुछ अजीब कर रही है। वह एक अजीब डिवाइस पकड़े हुए है। आप मुझे बताएं कि ये क्या है? हाँ, यह एक हेयर ड्रायर है। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह एक हास्यास्पद दावा है। उन्होंने 1000 साल पहले हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय अभी भी इन प्राचीन हेयर ड्रायर का उपयोग करते हैं, लेकिन वे इलेक्ट्रॉनिक हेयर ड्रायर नहीं होते हैं। भारत में ज्यादातर महिलाएं अभी भी इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर का उपयोग नहीं करती हैं। वे सांभरानी नामक एक प्राकृतिक बेंजोइन रेजिन को जलाती हैं। वे इसे जलाकर एक कंटेनर के अंदर रखती हैं और ढक्कन को बंद कर देती हैं, जिसमें कि छेद होते हैं। डिवाइस में एक लंबा हैंडल होता है और बेंजोइन धीरे धीरे जलता है और महिलाएं अपने बालों को गर्मी और धुएं से सूखने देती हैं। हम इन देसी हेयर ड्रायर को भारत की किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या होता है? बेशक वह मेकअप और लिपस्टिक लगाएगी, है ना? और आप सोच सकते हैं कि प्राचीन समय में भारतीय महिलाएं लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करती थीं, लेकिन आप गलत हैं। बार बार मैंने आपको प्राचीन नक्काशियों को दिखाया है जहां महिलाओं द्वारा लिपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। ये 1000 साल पुराना मंदिर है और आप साफ देख सकते हैं कि ये लिपस्टिक लगा रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें रानी की वाव को दुनिया का अजूबा मानना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास को बदल देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लिपस्टिक का आविष्कार यूरोप में हुआ था। नहीं, भारतीय लोग 2000 साल से भी पहले लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे पिछले वीडियो में जब मैंने उल्लेख किया था कि प्राचीन भारतीय लिपस्टिक का उपयोग करते थे, तो कई इतिहासकारों ने इसे ये कहते हुए खारिज करने की कोशिश की कि नहीं, वे पान के पत्ते चबा रही हैं या वे लौंग का एक टुकड़ा खाने वाली है, सिर्फ इसलिए कि यह मुख्य धारा की कहानी के खिलाफ है। लेकिन कामसूत्र नाम के प्राचीन ग्रंथ में इस बात का साफ जिक्र है कि महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए लिपस्टिक का इस्तेमाल करती थीं। किताबें हमें यह भी बताती हैं कि उन्होंने लिपस्टिक कैसे बनाई। ये मोम और कलर एजेंट से बनाई गई थी और यह किताब करीब 1800 साल पुरानी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे भारतीय महिलाएं फैशन टेक्नोलॉजी में अग्रणी थीं। और यहाँ एक और है, आईलाइनर लगाती हुई एक महिला। हाँ, वह आईने में देख रही है और आईलाइनर लगा रही है। या मुझे नहीं पता कि क्या ये काजल है या आप इसे क्या कहते हैं। और आपने पहले सोचा होगा कि आईलाइनर और मस्कारा ये सभी फैशन के सामान पश्चिमी दुनिया की रचनाएं हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको प्राचीन नक्काशियों की एक श्रृंखला दिखा रहा हूँ जो साबित करती है कि भारतीय महिलाएं ये सब कर रही थीं। प्राचीन भारत की स्त्रियां यदि अधिक उन्नत न होती तो शायद आज की स्त्रियों जैसी जीवन शैली जीती। अब महिलाएं स्वाभाविक रूप से अच्छा दिखना पसंद करती हैं, लेकिन उन्हें और क्या चाहिए? वे अच्छी महक भी चाहती हैं, इसलिए वे बॉडी स्प्रे या डिओड्रेंट लगाती हैं। यह प्राचीन भारतीय डिओड्रेंट है और ये 100% प्राकृतिक है। उनके एक हाथ में चंदन की लकड़ी का टुकड़ा है, दूसरी ओर वह एक छोटा सा पत्थर पकड़े हुए है जिसे पानी से गीला कर दिया गया है और वह चंदन की लकड़ी को रगड़ रही है और आपके देखते ही देखते धीरे धीरे चंदन का लेप बन जाता है और फिर वह इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लेगी और यह स्वर्ग की तरह महक उठेगा। मुझे इसके बारे में कैसे पता है? क्योंकि यह प्रथा आज भी भारत के कई हिस्सों में मौजूद है, लेकिन यह बहुत पिछड़ा हुआ है ना? वे बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
ठीक है, अब से 50 साल बाद विशेषज्ञ दावा करेंगे कि ये स्प्रे आपको कैंसर देते हैं और प्राकृतिक चंदन के पेस्ट पर वापस जाने की सलाह देंगे। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही ऐसा कहना शुरू कर दिया हो। साथ ही चंदन का पेस्ट एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। ये रूखी त्वचा को ठीक करने के लिए एकदम सही है। तो ये सभी नवीनतम कॉस्मेटिक सामान जो आज आप बाजार में देखते हैं, जैसे कि डव से मॉइस्चराइजिंग क्रीम, डिओड्रेंट वगैरह वगैरह, भारतीय 1000 साल से भी पहले इनका इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ आप एक महिला को अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए देख सकते हैं। आज भी विवाहित हिंदू महिलाएं अपने पति के प्यार की सराहना करने के लिए इसे अपने माथे पर लगाती हैं। कुछ अब दावा करते हैं कि यह शुद्ध पितृसत्ता है, एक महिला को अपने पति की सराहना क्यों करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये प्राचीन प्रथाएं सामान्य ज्ञान पर आधारित हैं। जैसे पश्चिम में विवाहित लोग शादी की अंगूठी पहनते हैं, ठीक उसी तरह वास्तविक जीवन में किसी पुरुष या महिला से संपर्क करने से पहले आप उनकी उंगलियों की जांच करते हैं कि वे विवाहित हैं या नहीं। और यह सिंदूर शादी की अंगूठी की ही तरह है। और भारतीय पुरुषों के बारे में क्या है ना, मूल रूप से पुरुषों को शादी के समय पैर की उंगली में बिछुआ पहनना पड़ता था और महिलाएं उनके पैर के अंगूठे को देख सकती थीं और कह सकती थी कि ओ, वह एक विवाहित पुरुष है। लेकिन ये प्रथाएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि हम प्राचीन प्रथाओं के पीछे सामान्य ज्ञान के विचारों पर शोध और दस्तावेजीकरण नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यह नहीं दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे कई मदनिकाएं तरह तरह के गहने पहनती हैं, ठीक है, उन्हें झुमके पहने दिखाया गया है, उन्हें पायल पहने दिखाया गया है और इसी तरह और भी बहुत सी हैं। प्राचीन काल में वे जितने आभूषण पहनते थे वो बिल्कुल दिमाग को हिला देने वाला है। जब हम इसे दृष्टिगत रूप से फिर से बनाते हैं तो ये देखना चौंकाने वाला है कि प्राचीन भारतीय महिलाओं द्वारा सोने का कितना उपयोग किया जाता था। और ये विश्वास करें कि अकेले भारतीय महिलाओं के पास अभी भी दुनिया के पूरे सोने का 10% से अधिक हिस्सा है। लेकिन अब तक आपने जो कुछ भी देखा है वह सिर्फ शरीर के बारे में था। मेरा मतलब है कि मन और भावनाओं के बिना हम सिर्फ मांस के टुकड़े होंगे, है ना। यहाँ हम एक माँ को देख सकते हैं, माँ और बच्चे के बीच के बंधन को देख सकते हैं। गौर से देखने पर बच्चे के चेहरे पर मासूमियत नजर आती है। बच्चा कुछ बेचैन सा लगता है, वह किसी कारण से रोने ही वाला है। माँ के हाथों को देखिए, वह कुछ ऊपर की ओर इशारा कर रही है, जैसे वह बच्चे को चांद दिखा रही हो और बच्चे को शांत करने के लिए कोई कहानी सुना रही हो। बहुत सी नक्काशियों में महिलाओं को संगीतकार और नर्तकियों के रूप में काम करते हुए दिखाया गया है। यहाँ आप इस महिला को अपने हाथ में कोई बेलनाकार वस्तु पकड़े हुए देख सकते हैं। आखिर वो क्या है? मैं इसे फोटोशॉप से दोबारा बनाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यह एक बांसुरी है और वह बांसुरी बजा रही है, लेकिन उसके खड़े होने की स्थिति को देखें। वह अपने कूल्हों को मोड़कर खड़ी है और बांसुरी बजाते हुए अपनी सुंदरता दिखा रही है। उसके पैरों की उंगलियां जमीन को छू भी नहीं रही हैं। यह एक स्थानीय कला का रूप होना चाहिए, जहां वे एक बांसुरी बजा रहे हैं और साथ ही साथ नृत्य भी कर रहे हैं। और यहाँ एक और नक्काशी है, जहाँ यह महिला अजीब कोण में एक बर्तन पकड़े हुए है। यहाँ क्या हो रहा है? जाहिर है एक यात्री जो वहां से गुजर रहा था, उसने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और पानी मांगा, क्योंकि वह प्यासा था। देखिए कैसे यह व्यक्ति अपने हाथों को कप की तरह करे हुए है, लेकिन वह पानी नहीं डालने वाली है। वह अपने बर्तन से दूध या छाछ डालने वाली है, लेकिन वह उसे पानी की जगह दूध या छाछ क्यों दे रही है? कई ग्रंथों में उल्लेख है कि प्राचीन भारत इतना समृद्ध था कि यात्री अपने साथ कोई भोजन या पानी लेकर नहीं जाते थे। वे बस किसी के भी दरवाजे पर जाते थे और दस्तक दे सकते थे और उन्हें स्वादिष्ट भोजन और स्वादिष्ट पेय खिलाया और पिलाया जाता था। वास्तव में लोग इतने समृद्ध थे कि यात्रियों को पानी पिलाना अपमान माना जाता था। अजनबियों की मदद करना मानव विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। हम इस व्यवहार को शायद ही कभी अन्य जानवरों में देखते हों, लेकिन यहाँ हम इस मदनिका के साथ खेल रहे इस जानवर, इस बंदर को देख सकते हैं। यह चंचल ढंग से उसके वस्त्र को नीचे खींच रहा है और उसके शरीर को प्रकट कर रहा है। महिला बंदर को छड़ी से या अपने नंगे हाथ से भगाने की कोशिश कर रही है, बस एक मामूली से दबाव के साथ। इस विषय की कई नक्काशियां हैं। और इसका क्या? अपने बाएं हाथ से वह एक अजीब हाथ का संकेत दिखा रही है, जिसमें 2 उंगलियां बाहर निकली हुई हैं। अपने दाएं हाथ से उसने कुछ ऐसा पकड़ा हुआ है जो कटोरे जैसा दिखता है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या आप इसे नीचे देख रहे हैं? उसके पैरों के पीछे हम देख सकते हैं। हाँ, यह एक कुत्ता है। आप इसकी एक आंख और मुंह और हिलती हुई पूंछ भी देख सकते हैं।
वह अपने पालतू कुत्ते को खाना खिला रही है और उसे वॉइस कमांड देने की बजाय हाथ से इंतजार करने का इशारा कर रही है। डॉग ट्रेनर्स आज भी कभी कभी कुत्तों को हाथ के इशारों से प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि यह भारत में एक प्राचीन प्रथा थी। पालतू जानवर के रूप में कुत्ते और बंदर को देखना यह तो कुछ भी नहीं है। अब समय है कुछ पालतू जानवरों को देखने का। यहाँ एक सुंदर मदनिका है, लेकिन उसके ऊपर देखिए, ये क्या है? कहीं ये दूसरे ग्रह के प्राणी तो नहीं? नहीं, ये उल्लू के बच्चे हैं, लेकिन उल्लू वास्तव में ग्रे एलियन की तरह दिखते हैं। हाल ही में कुछ लोगों ने उल्लू के बच्चों को एक खाली पड़े घर में पाया और उन्हें ग्रे एलियन समझ लिया, लेकिन इस महिला के पास ये उल्लू पालतू जानवर के रूप में है। ये वास्तव में बहुत अजीब है, क्योंकि ये नक्काशियां हमें प्राचीन दुनिया में देखने के लिए एक खिड़की देती हैं। ऐसी कल्पना किसने की होगी कि प्राचीन भारतीय पालतू जानवर के रूप में उल्लुओं को रखते थे? लेकिन यह और बेहतर हो जाता है। उसके हाथ को देखिए, आप फिर से 2 उंगलियां देख सकते हैं, लेकिन दूसरे हाथ को देखिए, उसने एक अंडाकार कटोरी पकड़ी हुई है। लेकिन उसके ठीक बगल में देखें, आप एक सांप, एक कोबरा को अपने खुले फन के साथ देख सकते हैं। क्या सांप का मुंह कटोरे को छू रहा है? मुझे लगता है कि वह कोबरा का जहर कटोरे में निकाल रही है। मुझे पता है कि भारत में सांपों से जहर निकालने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि कोबरा पर महिला का दबाव नहीं है। यह लगभग अपनी इच्छा से अपना जहर कटोरे में छोड़ता हुआ प्रतीत होता है, और शायद वह हाथ के इशारे के कारण ही ऐसा कर रहा है। कोबरा ऐसा करते हैं। और नीचे आप एक और पक्षी देख सकते हैं। वो उल्लू नहीं है, वह मोर है। उसकी लंबी पूंछ के पंखों से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। इस मदनिका के जीवन शैली की कल्पना कीजिए, यह वाकई शानदार है। आज पालतू जानवर के रूप में उल्लू, मोर और सांप किसके पास है ना? अजीब मुड़े हुए कुंडली वाले सांप इधर उधर दिखाई देते हैं, और इस मंदिर में सांपों के साथ महिलाओं की कई नक्काशियां हैं। इसे देखिए, यह महिला लगभग एक कोबरा को मारने वाली है। उसके हाथ की सपाट हथेली को देखिए, वह उसे धीरे से थप्पड़ मारने जा रही है, सबक सिखाने के लिए या ऐसा ही कुछ और करने के लिए। फिर यहाँ कुछ भिन्नता के साथ एक और है, वह सांप को हाथ का इशारा दिखा रही है और सांप उसे देख रहा है, लेकिन उसका दूसरा हाथ सांप को धीरे से सजा देने के लिए तैयार है। इस तरह की महिला को प्राचीन संस्कृत में नाग कन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ है सांप महिला। लेकिन महिलाओं ने उन्हें पालतू जानवर के रूप में क्यों रखा? यहाँ आप इस महिला को देख सकते हैं, लेकिन सांप कहाँ है? यहाँ कोई सांप नहीं है, और वह काफी मोहक लग रही है, और वह अपना चोगा खोल रही है। लेकिन सावधान रहें, उसके कपड़ों में एक बिच्छू छिपा हुआ है। क्या वह एक प्राचीन हनी ट्रैप थी? यह वास्तव में दिलचस्प है ना? इस प्रकार की मदनिका को विषकन्या कहा जाता है, जिसका अर्थ है विषैली कुंवारी। फिर से मैं आपको इस मंदिर में एक और विषैली कुंवारी दिखाऊंगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये प्राचीन भारतीय हनी ट्रैप थी। ये सब तस्वीरें दूर से ली गई हैं, क्योंकि हम इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते। मैं अपने DSLR के साथ जूम इन कर रहा था, और यह सबसे अच्छा दृश्य है जिसे मैं कैद कर सका। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यह एक सा ही विचार है। महिलाएं मोहक दिखती हैं, वे अपने कपड़े निकाल रही हैं, लेकिन कपड़ों के अंदर एक बिच्छू छिपा हुआ है। यह एक बहुत ही बड़ा बिच्छू है। मुझे लगता है कि यह तुरंत ही मौत का कारण बन सकता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इन विषकन्याओं ने जासूसों या गुप्त एजेंट्स के रूप में काम किया, और वे अपने दुश्मनों को अपनी सुंदरता से लुभाती थी। लेकिन एक बार जब दुश्मन उन्हें छू लेता तो छिपा हुआ बिच्छू अपना काम करता और उसे मार डालता। अब हमने शरीर के विभिन्न पहलुओं और मन के विभिन्न पहलुओं को देखा है, लेकिन इन सभी महिलाओं को एक मंदिर में क्यों उकेरा गया है? आखिर माजरा क्या है? मदनिका शब्द का अर्थ है कुछ ऐसा जो आपको विचलित करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आकर्षण या सुंदरता से लुभाता है। क्या आप उनकी सुंदरता से विचलित हो गए थे, या आपने छिपा हुआ विवरण देखा? क्या आपने खुद को वहां पाया संयोग से? क्या आप जाल में फंस गए थे और मदनिकाओं द्वारा पूरी तरह से मोहित हो गए थे, या आपने अपनी आत्मा को परछाइयों में छिपा हुआ देखा? हर जगह जहां आप एक मदनिका देखते हैं, आपको एक आदमी भी दिखाई देगा जो आपका प्रतिनिधित्व करता है। उसे हमेशा उसकी गुप्त अंधेरी इच्छाओं के कारण छिपा हुआ दिखाया जाता है, और उसे हमेशा बगल में और सीधे मदनिका की ओर देखते हुए दिखाया जाता है। इन आदमियों की आंखों को देखिए,
वे हमेशा मदनिकाओं पर टिकी रहती हैं। शायद आपको लगता है कि यह सिर्फ हार्मोन की इच्छाएं हैं और ये केवल युवा लोगों पर लागू होती हैं, और जब आप बड़े हो जाएंगे तो ये दूर हो जाएंगी। आपका ये विचार हार्मोन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। यह केवल इस तथ्य को प्रकट करता है कि आप अभी भी बड़े नहीं हुए हैं। ऐसा करते हुए आप बहुत से वृद्ध पुरुषों को भी पकड़ सकते हैं। हर मदनिका के चारों ओर देखिए, एक आदमी छिपा हुआ है जो अपना जीवन बर्बाद करते हुए उसे देखते हुए दिखाई देता है। यह मंदिर मदनिकाओं के लिए नहीं बनाया गया था, ये आपके लिए बनाया गया था, आपको एक संदेश देने के लिए, जो कि हमेशा मदनिकाओं से विचलित रहता है। आपकी मदनिकाएं कौन हैं? क्या वे इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं? क्या वे आपके सहपाठी या सहकर्मी हैं? आप किसके बारे में सोच रहे हैं और आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? हालांकि सभी पुरुष छिपा नहीं रहे हैं। नक्काशियों को ध्यान से देखें और देखें कि आप उन्हें पूरी तरह से कैसे चूक गए होंगे। यहाँ क्या हो रहा है? महिला ने पुरुष को उसकी दाढ़ी से पकड़ रखा है और उसे थप्पड़ मारने ही वाली है। बहुत दिलचस्प है, उसके हाथ को देखिए, कैसे उसने उसके घुटने के चारों ओर अपना हाथ जकड़ रखा है और बेबसी से उसका सहारा मांग रहा है। क्या इस लाचार आदमी और इस लाचार लड़के में कोई अंतर है? क्या वह उसके बिना जीवित रहेगा? नहीं, वह नहीं रह पाएगा। क्या वह किसी मदनिका की स्वीकृति के बिना कुछ कर भी पाएगा? जितना अधिक आप निरीक्षण करते हैं, उतना ही यह रहस्यमय होता जाता है। वह एक लाचार बच्चा नहीं है, वह वास्तव में एक योद्धा है ना? उसकी कमर पर चाकू को देखिए, लेकिन क्या उसने अपनी आंतरिक लड़ाई जीत ली है? क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बेतहाशा प्यार करते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई हो और आपको अस्वीकार किया हो? और दूर जाने की बजाय क्या कभी आप उसे खुश करने की बेतहाशा कोशिश करते हैं? क्या आपने कभी बचकानी हरकत करके खुद को अपमानित किया है? मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि यह आदमी उसके द्वारा फ्रेंड जोन किया गया है, लेकिन वह अभी भी उससे प्यार करता है। लेकिन अगर किसी को पर्याप्त रूप से खारिज कर दिया जाए तो वह राक्षस बन सकता है। अब इसी शख्स को चाकू से महिला के पैर को काटते हुए दिखाया गया है। वह उसे डराने और वो जो चाहता है उसे पाने की कोशिश कर रहा है। महिला की मुद्रा को देखें, उसे पुरुष में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हमारे बीच कुछ काली आत्माएं भी हैं जो यह सोचती हैं कि वे जिस किसी पर चाहें अपने आप को थोप सकती हैं। जो स्त्री अभी अभी जागी है वह अब उसकी वासना की वस्तु बन गई है और वह उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले सकता है। बेशक मैं यह कहानी एक आदमी के नजरिए से बता रहा हूं क्योंकि मैं एक आदमी हूं। क्या होगा यदि आप इसे देख रहे हैं और आप एक महिला हैं? यदि आप एक महिला हैं तो क्या आप हमेशा किसी लड़के का सपना देखती हैं? और क्या आपको लगता है कि केवल एक लड़का या एक पुरुष ही आपके जीवन को पूर्ण बना सकता है? क्या आप सफेद चमकदार कवच में उस शूरवीर की प्रतीक्षा कर रही हैं जो आपको जीवन भर खुश रखने वाला है? लेकिन इसमें गलत क्या है? एक पुरुष एक महिला की तलाश कर रहा है और एक महिला एक पुरुष का ध्यान आकर्षित कर रही है। यही जीवन है ना? यहाँ हमें पश्चिमी दर्शन के खिलाफ पूर्वी दर्शन के बारे में बात करनी है। आज ज्यादातर लोग पूर्वी दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, खासकर प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में। आज हम पूरी तरह से पश्चिमी दर्शन में डूबे हुए हैं। हम अपने समाज से महानता और उसकी स्वीकृति चाहते हैं। पश्चिम केवल बाहर की परवाह करता है। क्या लोग आपका सम्मान कर रहे हैं? क्या आपका परिवार और दोस्त आपके बारे में अच्छा सोचते हैं? क्या आपका कोई अच्छा दिखने वाला साथी है? क्या आपको सोशल मीडिया पर अधिक लाइक और फॉलोअर्स मिल रहे हैं? क्या आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं? क्या आपके पास एक अच्छी कार और एक बड़ा घर है? क्या ये सभी चीजें मनुष्य को पूर्ण व्यक्तित्व बनाती हैं? यदि हाँ, तो इतने सारे सफल लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्यों इतनी सारी हस्तियां ड्रग्स और शराब की आदी हैं? यदि आप भीतर ही भीतर डूब मर रहे हो तो समाज की स्वीकृति किस काम की? पूर्वी दर्शन इसके पूर्ण विपरीत है। आपकी खुशी दूसरों से नहीं आती है, यह आपसे ही आती है। आनंद अपने भीतर है, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पति या पत्नी या कोई रिश्ता आपको स्थायी खुशी नहीं देगा। सामग्री का कोई मतलब नहीं है। पूर्व में सबसे महान लोग वे हैं जिन्होंने सभी सामग्रियों को छोड़ दिया है। वे लोग जिन्होंने अपने राज्यों को छोड़ दिया, जो अपने परिवारों और दोस्तों से दूर चले गए और ज्ञान की खोज की। कभी कभी उन्हें धर्म के लिए अपने भाइयों को भी मारना पड़ता था।
कभी कभी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और दशकों तक ध्यान लगाया। वे वही हैं जिन्हें भारत के भगवान के रूप में पूजा जाता है। रानी की वाव मंदिर में मनुष्य और भगवान के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से स्थापित है। मनुष्यों को दूसरे मानव के प्रति आसक्त या स्वयं के प्रति आसक्त दिखाया गया है, लेकिन देवताओं को देखिए कि उन्हें कैसे दिखाया जाता है। वे हमेशा सीधे दिखते हैं, ना तो दूसरों के प्रति जुनूनी होते हैं और ना ही खुद के प्रति। वे इन क्षुद्र बातों से विचलित नहीं होते और शांति की शाश्वत स्थिति में दिखाए जाते हैं। फिर भी वे देवता कभी मनुष्य मात्र थे जिनके अपने प्रलोभन थे। तो रानी की वाव का यह प्राचीन मंदिर आपको खुद को एक दिव्य प्राणी में बदलने के लिए एक मार्ग, एक आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है। आप भी भगवान बन सकते हैं और हमेशा के लिए आनंदित और प्रबुद्ध हो सकते हैं। यदि आप इस मंदिर में जाते हैं तो आपको अपनी आध्यात्मिकता को अनलॉक करने की गुप्त कुंजी मिल जाएगी और आप अपनी अंधेरी स्वार्थी इच्छाओं को सकारात्मक निस्वार्थ ऊर्जा में बदल देंगे। पश्चिम में परिवर्तन की इस प्रक्रिया की पहचान सिगमंड फ्रॉयड ने की थी, जो कि मनोविश्लेषण के जनक थे। उन्होंने इसे उच्च बनने की क्रिया कहा। इसे संक्षेप में कहें तो लोगों की सभी असाधारण सकारात्मक उपलब्धियां एक समय अजीब नकारात्मक इच्छाएं थीं। क्लासिक उदाहरण जॉन फ्रेडरिक डाइफनबैक का मामला था, जो एक युवा लड़के के रूप में चुपचाप सोते हुए गली के कुत्तों के पास जाता था और उनकी पूंछ काट देता था। उसकी इस हरकत ने उसे एक क्रूर विकृत आनंद दिया। उसके परिवार और पड़ोसी उसकी क्रूर और अमानवीय इच्छाओं से हैरान थे। हालांकि जब वह बड़ा हुआ तो वह एक असाधारण सर्जन में बदल गया, जिसने निस्वार्थ रूप से हजारों मनुष्यों का जीवन बचाया। जबकि सिगमंड फ्रायड ने दावा किया कि हमें अपनी अंधेरी इच्छाओं के साथ जीना है और इसे उच्च बनाने की क्रिया के साथ प्रबंधित करना है। भारतीय दर्शन इसे दूसरे स्तर पर ले जाता है। उदात्तीकरण की यह प्रक्रिया अपने आधार स्वार्थी इच्छाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कुंडलिनी के रूप में पहले ही किया जा चुका है। इन ग्रंथों के अनुसार कुंडलिनी एक सुप्त सर्प के रूप में प्रत्येक शरीर में पाई जाने वाली गुप्त शक्ति है। यदि कुंडलिनी को ठीक से जगाया जाए तो यह आपकी तुच्छ इच्छाओं को स्थायी रूप से समाप्त कर सकती है और आप हमेशा के लिए आनंदमय और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यही कारण है कि भारतीयों ने परंपरागत रूप से उन देवताओं की पूजा की है जो कभी मनुष्य थे और आज भी भारत में गुरुओं की लोकप्रिय संस्कृति प्रचलित है। विचारों, भावनाओं और ध्यान का उपयोग करके भगवान बनने के इस विचार को 1857 के आसपास थियोसॉफी नामक धर्म में औपचारिक रूप दिया गया। इसके अनुयायियों के अनुसार ईश्वर बनने की कुंजी प्रत्येक मनुष्य के पास है और कुंजी स्वयं के भीतर ही निहित है। उसे केवल अपने भीतर खोजना है। विचार की जेल से खुद को अनलॉक करने की कुंजी ढूंढनी है और वह शाश्वत स्वतंत्रता और महिमा में रहेगा। और रानी की वाव में छिपी हुई नक्काशियां खुद को अनलॉक करने के लिए उस विशिष्ट कुंजी को चित्रित करती हैं। देखिए कैसे वह एक हाथ में चाबी लिए हुए है और दूसरे हाथ से भगवान की ओर इशारा कर रहा है। इन गुप्त विवरणों पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। यदि आप इन आदमियों को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि अपनी तुच्छ इच्छाओं को कैसे वश में करना है। उनके हाथ और आंखें उनकी गहरी इच्छाओं और उनके आध्यात्मिक जागरण को प्रकट करती हैं। ये नक्काशियां आपकी नकारात्मक ऊर्जा को एक सकारात्मक स्पंदन में बदलने के लिए, अपने आप को एक इंसान से एक दिव्य प्राणी में बदलने के लिए एक चरण दर चरण प्रक्रिया दिखाती हैं। मैं इसे विस्तार से नहीं बताने जा रहा हूँ कि कुछ पुरुष कुछ वस्तुओं को क्यों पकड़े हुए हैं और क्यों कुछ पुरुष दोनों हाथों से ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, कुछ की आंखें बंद क्यों हैं और कुछ खुली हुई आंखों के साथ क्यों बने हैं। लेकिन अगर आप रानी की वाव के इस मंदिर में जाते हैं और इन नक्काशियों पर ध्यान देते हैं तो आपको अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी मिल जाएगी। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।